किसी का घर उजड़ना बहुत दुख की बात होती है। इंसाफ पसंद इंसान को ये उम्मीद थी कि एक शानदार फैसला सुप्रीम कोर्ट से आएगा। देश की आज़ादी से पहले 1910 के भी कई लोगों के पास पट्टे हैं, लीज है, और आज अगर उनको उठाने का याद रेलवे को आया है तो रेलवे ने अभी तक कोई ऐसा प्रोजेक्ट तो नहीं बताया कि उन्होंने क्या बनाना था अगर उनकी ज़मीन है। और जो ये ज़मीनें हैं, रेलवे की ज़मीन, उन्हीं को खुद पता नहीं है कितनी रेलवे की ज़मीन है। पहले कहते हैं 29 एकड़ और फिर कहते हैं 78 एकड़। जिस जगह को रेलवे क्लेम कर रहा है, दरअसल वो जगह रेलवे की है ही नहीं दूर दूर तक कहीं। तो मैं यहाँ गली गली घूमा हूँ, लोगों के हालात देखे, बच्चे सिसक रहे थे, मायर हो रहे थे। तो इस प्रकार से जो सबका साथ सबका विकास वाली बातें हैं, ये एक जुमला साबित होता है। मैं इस वक्त हल्द्वानी में मौजूद हूं और हल्द्वानी को लेकर बड़ी खबर सामने आ चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले पर स्टे दे दिया है। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने एक टिप्पणी भी की है। वो टिप्पणी बहुत महत्वपूर्ण है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि इस तरह से किसी को भी नहीं हटाया जा सकता। अतिक्रमण हो या उसके साथ रेलवे की ज़मीन हो, मामला कुछ भी हो, पहले कोई अल्टरनेटिव उसका तलाश करना पड़ेगा। इससे पहले तमाम हालात देखे जा रहे थे। सियासी पार्टियों का आना जाना लगातार जारी था। तमाम सियासी दलों के नेता यहां पहुंच रहे थे। आज जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, उस दिन यहां एक डेलीगेशन आम आदमी पार्टी का पहुंचा है हल्द्वानी, और मौके पर पहुंचकर यहां लोगों से मुलाकात की है। जो हजारों की संख्या में महिलाएं सड़क पर बैठी थीं, उनके हालात जाने हैं। यहाँ के लोगों से इन लोगों ने पूरी तरह से बातचीत की और समझने की कोशिश की कि लोग चाहते क्या हैं। इतने भावुक यहाँ के लोग थे कि जब ये लोग उनसे मिले तो उनकी तकलीफ़ें इन लोगों ने जानी हैं, समझी हैं। सबसे पहले आपसे मैं जानना चाहूँगा, क्या पूरा नाम हुआ? देखिए, मेरा नाम फैसल खान लाला है। मैं उत्तर प्रदेश आम आदमी पार्टी का प्रवक्ता हूं। संजय सिंह साहब जो राज्यसभा सांसद हैं और दिनेश मोहनिया साहब जो उत्तराखंड के प्रभारी हैं, उनके निर्देश पर आम आदमी पार्टी का एक डेलीगेशन हल्द्वानी पहुंचा था, जिसमें हमारे अनुशासन समिति के अध्यक्ष हैं उत्तराखंड के बाजवा साहब। इसके अलावा हमारे अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष हैं डॉक्टर यूनुस चौधरी साहब, और हमारी महिला प्रकोष्ठ की अध्यक्ष हैं मंजू तिवारी जी। ये तमाम साथी डेलीगेशन के साथ आए और इस डेलीगेशन की अगुवाई करी हमारे यहाँ के उपाध्यक्ष उत्तराखंड के माइनॉरिटी सेल के अब्दुल कादिर साहब ने। एक एक गली ले जाकर हमें दिखाई। हमने बड़ी बारीकी से जाकर ग्राउंड पे देखा। जिस जगह को रेलवे क्लेम कर रहा है, दरअसल वो जगह रेलवे की है ही नहीं दूर दूर तक कहीं। अच्छा, 800 मीटर दूर आबादी में आकर रेलवे विभाग क्या बनाना चाहता है, ये सवालों के घेरे में है। और न सिर्फ रेलवे विभाग के ऊपर सवाल हैं, बल्कि उत्तराखंड की जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो भी सवालों के घेरे में है। इस तमाम चीज़ों पर अंकुश लगाते हुए आज सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है, वो बेहद शानदार फैसला है। और उम्मीद थी यहाँ की आवाम को, हिंदुस्तान के अंदर रहने वाले हर इंसाफ पसंद इंसान को ये उम्मीद थी कि एक शानदार फैसला सुप्रीम कोर्ट से आएगा, और आज फैसला आया है तो तमाम लोगों में खुशी की लहर है। हाँ, मैं आपसे भी जानना चाहूँगा, क्योंकि किसान आंदोलन में आपका चेहरा बड़ा मशहूर रहा। आप लोगों से हमने कई बार बातचीत भी की है, आपसे मुलाकात भी हुई है। ये बताइए कि बार बार आंदोलन करने के रास्ते इख्तियार किए जाते हैं। पहले शाहीन बाग हमने देखा, फिर किसान आंदोलन हमने देखा, उसके बाद आज वही सेम तस्वीरें हल्द्वानी में देखने को मिली। दरअसल आपके सवाल का जवाब तो मैं यही देना चाहूँगा फ़िलहाल कि इस सरकार हर मोर्चे पर विफल है, चाहे वो रोज़गार को लेकर के हो, चाहे वो इकोनॉमी को लेकर के हो। उन सब से ध्यान हटाने के लिए देश में कोई ना कोई ऐसा विषय ज़रूर चाहिए होता है कि जिससे कि लोगों का ध्यान उधर लगा रहे। तो हल्द्वानी का मुद्दा भी मैं उसी नज़रिए से देखता हूँ, क्योंकि देश की आज़ादी से पहले, जैसा भी हमने यहाँ करके जाना है, देश की आज़ादी से पहले 1910 के भी कई लोगों के पास पट्टे हैं, लीज है, और आज अगर उनको उठाने का याद रेलवे को आया है तो रेलवे ने अभी तक कोई ऐसा प्रोजेक्ट तो नहीं बताया कि उन्होंने क्या बनाना था अगर उनकी ज़मीन है। दूसरी बात, इसी ज़मीन को पूर्व की सरकारें कोर्ट में नजूल की भूमि बता चुकी हैं, एफिडेविट दे चुकी हैं, और रेलवे आज कह रहा हमारी ये ज़मीन है, और रेलवे के पास उसका कोई नोटिफिकेशन नहीं है। उसके बावजूद भी अगर कोर्ट के थ्रू इन घरों को उजाड़ने की साजिश कहीं ना कहीं रची जाती है, तो ये इस स्वतंत्र देश में, लोकतांत्रिक देश में संभव भी नहीं है और उचित भी नहीं है। आंदोलन रास्ता ठीक है, लोकतंत्र में इसके अलावा और कोई रास्ता ही नहीं है। जब हमारे हकों पर आँच आती है
लोकतंत्र में सिर्फ आंदोलन ही एक रास्ता है और इस देश की तासीर है। इस देश को भी हमने आंदोलन से पाया है और इस प्रदेश को भी, उत्तराखंड को भी हज़ारों कुर्बानियाँ देने के बाद पाया है। तो अपने हकों की लड़ाई भी अगर हम लड़ेंगे तो आंदोलन के माध्यम से ही लड़ेंगे, उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। ठीक है मंजू जी, क्योंकि आप महिला हैं और अभी सैकड़ों हज़ारों की संख्या में महिलाएं सड़क पर बैठी थीं। बीते दिनों जब प्रदर्शन किया उन्होंने तो कड़ाके की ठंड भी थी, आज भी ठंड है, लेकिन रात में भी वो सड़क पर बैठी थीं। आपने किस तरह से उनकी तकलीफ़ों को समझा और जाना? मुझे बहुत दुख हुआ जब महिलाएं, गर्भवती महिलाएं भी थी, बुजुर्ग महिलाएं भी थी और कड़ाके की ठंड में वो जब हमको रजाई के अंदर ठंड लग रही है, वो कड़ाके की ठंड में कोहरे में सड़कों पर बैठी थी। दिन की नींद हराम थी, चैन हराम था। किसी का घर उजड़ना बहुत दुख की बात होती है, बनने में कई साल लगते हैं। तिनका तिनका करके उन गरीबों ने अपना घर बनाया और उजड़ने में तो 1 घंटा लगता है। लेकिन आज हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बहुत खुश हुए, सुकून मिला कि भगवान ने उनकी सुन ली। और यही मैं चाहती थी, सब चाहता था, सारा समाज चाहता था कि एक मानवता भी एक चीज़ होती है। गवर्नमेंट ने इसके बारे में कुछ नहीं समझा कि कहाँ महिलाएं जाएंगी, कहाँ उनके बच्चे जाएंगे, और उनको विस्थापित किया जाना था। और जो ये ज़मीनें हैं, रेलवे की ज़मीन, उन्हीं को खुद पता नहीं है कितनी रेलवे की ज़मीन है। पहले कहते हैं 29 एकड़ और फिर कहते हैं 78 एकड़। तो ऐसे तो ये अगले साल को 150 एकड़ कह देंगे। तो इस प्रकार से जो सबका साथ सबका विकास वाली बातें हैं, ये एक जुमला साबित होता है। और जब कहा था गवर्नमेंट ने, मोदी जी ने खुद कहा था कि 2022 में हर गरीब के सर के ऊपर छत होगी और झोपड़ी मकान में बदलेंगे। और तो ये सब उल्टा हो रहा है। जो ये कहते हैं, इनकी कथनी और करनी में बहुत अंतर है। और आप देख ही रहे हैं देवभूमि में अभी कितना बड़ा हादसा हुआ, अंकिता भंडारी हत्याकांड। अभी यूपी में देख रहे हैं आप अंजलि हत्याकांड। मतलब सब जगह मतलब पुलिस इनकी नाकाम हो चुकी है। शासन प्रशासन की मिलीभगत से नाक के नीचे सब चीज़ें हो रही हैं। ये सब दुनिया देख रही है, देखने वाली चीज़ है। लेकिन आज हम बहुत खुश हैं कि उनकी जो ये पूजा थी, जो उनकी तपस्या थी, वो आज भगवान ने कबूल कर ली है। हम सब लोग बहुत खुश हैं। ठीक, तो क्या सच है ये सबका साथ सबका विकास का जो नारा था, सबका विश्वास, भाजपा सरकार उसमें विफल रही, वो नारा कामयाब नहीं हुआ? ये जुमलों की सरकार है, इनके खुद नेता कहते हैं कि हमने चुनावी जुमला था बोल दिया। 15 लाख इनके जो नेता अमित शाह जी हैं वो खुद बोलते हैं कि हमने जुमलों की सरकार है, हमने जुमला बोल दिया चुनाव में और जनता को बेवकूफ़ समझ करके जुमले बोल करके इन्होंने सत्ता हासिल की, चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे वो स्टेट की सरकार हो। लेकिन आज जो न्याय की जीत हुई है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, हम आम आदमी पार्टी और विशेषकर हल्द्वानी की आवाम के लिए बड़ी राहत भरी खबर है। और हम बार बार धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने न्याय के मंदिर ने न्याय दिया है। आगे के लिए क्या उम्मीद है? उम्मीद है कि जो यहाँ की आवाम के बारे में हमारा सुप्रीम कोर्ट अच्छा सोचेगा और यहाँ के लिए जो अभी फरवरी में जो इसकी दोबारा सुनवाई होगी उसमें हल्द्वानी की जीत होगी, पूरे उत्तराखंड की जीत होगी, पूरे देश की जीत होगी। ठीक, हमारे साथ बातचीत करने के लिए यहाँ अब्दुल कादिर साहब भी मौजूद हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी का वो डेलीगेशन हो जिसको इन्होंने पूरा यहाँ ले जाकर सब चीज़ें दिखाई, तमाम चीज़ें बताई। उसी के साथ साथ ये जमीयत उलमाए हिंद के यहाँ सूबे के सेक्रेटरी भी हैं। जमीयत ने इस पूरे मामले में भी काफ़ी अहम किरदार अदा किया, काफ़ी अहम रोल अदा किया। आप यहाँ बस्ती में रहते भी हैं। सबसे पहले तो ये बताइए कि इस वक्त जो खबर आई है सुप्रीम कोर्ट से, वो कितनी महत्वपूर्ण और कितनी अहम है? देखिए, जो खबर आई है हमें इसी की तवक्को थी कि फ़ैसला हमारी यहाँ की जो आवाम है, जो परेशान है, 15 दिन से जो जहनी सुकून छिन चुका था, घरों में खाने नहीं बन रहे थे, परेशान थे, हमारे कोई मकान नहीं थे, लेकिन जितनी तकलीफ़ उनको थी उससे ज़्यादा शायद हमें भी महसूस हो रही थी। रही बात जब से इसमें स्टे हाई कोर्ट का जो ऑर्डर आया, तो जमीयत उलमा हिंद का मैं एक सिपाही हूँ यहाँ पर। जब ये बात हज़रत के नोटिस में आई तो हज़रत सैयद असद महमूद मदनी साहब ने इस पे एक्शन लेते हुए उनकी हिदायत पे वहाँ से डेलीगेशन दिल्ली से मौलाना हकीमुद्दीन कासमी साहब की ज़ेर क़यादत हल्द्वानी पहुँचे। और वो पहले ही एजिटेशन था यहाँ पर। माशाल्लाह उस दिन से जब से जमीयत यहाँ कूदी है, लोगों का एतमाद बढ़ा, क्योंकि इसको हल्द्वानी को सियासत का अड्डा बना लिया था इन लोगों ने।
और ये सियासत के अड्डे की वजह से ही आज जो ये फैसला उत्तराखंड हाई कोर्ट से मिला, ये उसी का शिकार हुआ है। तो जमीयत का सड़क से लेके सुप्रीम कोर्ट तक जो वादा किया था वो उसको निभाया, और उसी तरीके से मैं एक आम आदमी पार्टी का भी सिपाही हूँ। तो मुझे दोनों रोल अदा करने, फौज के सिपाही हैं, 2 रोल अदा करने पड़ रहे थे मुझे। रात दिन मेरे लिए इस वक्त ऐसा था कि मेरी तबीयत भी ख़राब थी, तो मुझे कुछ महसूस नहीं हो रहा था। आप लोग बराबर 4 दिन से यहाँ पे कवरेज कर रहे हैं, तो मैं यहाँ गली गली घूमा हूँ, लोगों के हालात देखे, बच्चे सिसक रहे थे, माएँ रो रही आज थी। एक खुशी की लहर थी। आज मेरी ज़िंदगी में इससे बड़ी खुशी नहीं हो सकती। हो सकता है कि कहीं मैं रो ना जाऊँ। अच्छा जी, तो ये बहुत बड़ी, मतलब मैं कुछ कह नहीं सकता, जो सरकार कर रही थी, लेकिन आज उसको नतीजा सामने आ गया। ठीक, तो ये जो डेलीगेशन है जिसको आप अपनी स्क्रीन पर इस वक्त देख पा रहे हैं मेरे साथ, ये सभी अहम लोग जो आम आदमी पार्टी के भी हैं, और अब्दुल कादिर साहब खुद आम आदमी पार्टी भी, और उसके साथ साथ जमीयत उलमाए हिंद मौलाना महमूद मदनी ग्रुप जो है उसके यहाँ सिपाही भी हैं हल्द्वानी में। तो इनका साफ तौर पर कहना है कि लड़ाई मजबूती से लड़ी जा रही है। आज जो सुप्रीम कोर्ट का ये स्टे वाला फैसला है और 4 तारीख को जो दोबारा सुनवाई होनी है, ये पूरा मामला मजबूती से आगे बढ़ेगा और यहाँ के लोगों को इंसाफ मिलेगा। हल्द्वानी से कैमरा पर्सन फयाज हुसैन के साथ न्यूज़ MX के लिए साहिल नकवी।